वेलकम क्लास। टॉपिक कोरिलेशन, क्लास 11 इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अभी तक हम इसकी 3 पार्ट्स बना चुके हैं। ये चौथा पार्ट है जिसमें हमने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम कोरिलेशन में क्या क्या पढ़कर आए थे। एक तो हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था यानी कि प्रत्यक्ष रीति, और दूसरा हमने पढ़ा था शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु रीति। आज हम इसका तीसरा मेथड जो कि है स्टेप डेविएशन यानी कि पद विचलन रीति, आज हम यहाँ पर ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। देखो उसमें x हमको दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पर हमको x दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और 25 का। y भी अभी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए ये बात हमको क्लियर है कि हम d के बाद d डैश निकालते हैं। d के बाद क्या निकालते हैं? d डैश। तो हम यहाँ पर भी ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर d डैश निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? d डैश। उससे पहले क्या निकालेंगे? d। देखो d के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a। इसमें से हमको a मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमने a मान लिया 15। a किसको माना? 15 को। तो 5 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, 0 बचेंगे। 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 25 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ये तो हमारा आया है d। अभी हमें यहाँ पर निकालना होगा d डैश। ये हम मीन, अगर आपने वीडियोस देखी हो मीन की यानी कि माध्य की, तो वहाँ हमने सीखा था d डैश निकालने का फॉर्मूला d अपॉन में c। वहाँ हमने क्या फॉर्मूला देखा था? d अपॉन में c। c का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो इन सब में कॉमनली जारी हो, एक ऐसी वैल्यू जिनका इन सब में कॉमनली डिवाइड जाता हो, वो हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा? c होगा। अब देखो जाने को तो 10 का भी जा रहा है, लेकिन ये 0.5 आएंगे। हम पॉइंट को इग्नोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर c मान लेंगे 5। c कितना मान लेंगे? 5 मान लेंगे। तो -10 बटे में 5 करेंगे तो -2, -5 बटे में अगर हम 5 करेंगे तो माइनस का 1, 0 बटे में 5 करेंगे तो 0, 5 बटे में 5 करेंगे तो 1, और 10 बटे में 5 करेंगे तो 2। ये आ गया हमारा d डैश। अच्छा, ये हम निकाल x की तरफ से रहे तो हम इसको ये इस तरीके से लिखेंगे d डैश x। ठीक है, अब इसका हमें करना होगा स्क्वायर, क्योंकि जब हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था यानी कि लघु रीति पढ़ी थी तो हम ये करते थे dx निकालते थे और dx का स्क्वायर करते थे। लेकिन यहाँ dx का नहीं होगा, यहाँ d डैश x का होगा। तो हम यहाँ पर d डैश x का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 1, 0, 1 और 4। ये तो हमारी कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट हुआ x की साइड से। किसकी साइड से कंप्लीट हुआ? x की साइड से। अब हमारी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे y वाली साइड से। तो y की वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से है 40, 35, 30, 25 और 20। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? dy कैसे निकलेगा? y माइनस a। dy कैसे निकलेगा? y माइनस a। अब a हमें इसमें से मानना होगा एक कॉमनली वैल्यू। इसमें से हमने यहाँ पर बीच की वैल्यू ली 15, तो हम यहाँ पर भी इसको क्या मान लेते हैं? 30 मान लेते हैं। यानी कि a को हम क्या मान लेंगे? 30। तो देखो 40 में से 30 गए प्लस के 10, 35 में से 30 गए प्लस के 5, 30 में से 30 गए तो 0, 25 में से 30 गए तो -5, और 20 में से 30 गए तो माइनस के 10 बचेंगे। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर dx निकाला ऐसे ही हमने यहाँ पर dy निकाला, लेकिन बात यहाँ थोड़ी ख़त्म होती है। अभी तो हमें d डैश निकालना होगा। जैसे हमने d डैश x निकाला ऐसे हम d डैश y निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे d डैश y। फॉर्मूला क्या होगा? d अपॉन में c होगा फॉर्मूला। अब वही यहाँ पर भी वैल्यू सेम थी, यहाँ पर भी वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी हम c क्या मान लेंगे? 5। यहाँ पर भी हम c क्या मानेंगे? 5। तो यहाँ पर हमने c माना 5।
देखो यहाँ हम सी मान रहे 5 मान रहे, तो 10/5 2, 1 0 -1 -2, ये आ गया d डैश वाई। जैसे हमने d डैश x का स्क्वायर किया ऐसे ही हम किसका स्क्वायर करेंगे, d डैश y का। तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं d डैश y का, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 और 4। इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट। अब हम अगर हम लघु रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड पे ध्यान दें तो हम कुछ ऐसा करते थे, dx इंटू में dy करते थे। क्या करते थे, dx इंटू में dy। लेकिन अभी हमारी सारी कैलकुलेशन d डैश के साथ हो रही है, तो हम यहाँ किसका इंटू करेंगे, d डैश x का किसके साथ, d डैश y के साथ। देखो पहले हम d डैश नाम की कोई चीज़ निकालते ही नहीं थे, तो जो हम इंटू करते थे वो dx और dy का करते थे। लेकिन यहाँ हम d डैश निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम इंटू करेंगे यानी कि गुणा करेंगे d डैश x को d डैश y के साथ। यहाँ गुणा किस किस को करेंगे, d डैश x को d डैश y के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d डैश x d डैश y। तो देखो माइनस के 2 गुणा में प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 2 गुणा में प्लस का 2, तो ये आएगा माइनस का 4। माइनस का 1 गुणा में प्लस का 1, माइनस का 1। 0 गुणा में 0, तो 0 आएगा। इसके बाद 1 गुणा में -1, वापस से -1, और 2 गुणा में माइनस का 2, तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4। अब इनका टोटल हम लिख लेते हैं एक बार। देखो अब dx का तो टोटल लिखने का सेंस है नहीं, d डैश वालों का लिखेंगे। तो यहाँ इसका टोटल कितना आ रहा है, सिग्मा d डैश x का टोटल आया 0। देखो प्लस के 3 माइनस के 3 0। इसका स्क्वायर का टोटल कितना आया, सिग्मा d x स्क्वायर का टोटल आया है 10। कितना है, 10 आ गया। सिग्मा dy का टोटल कितना आया, सिग्मा d डैश y का टोटल आया 0। और स्क्वायर का कितना आया, सिग्मा d डैश y स्क्वायर का टोटल आया है 10। और इनका टोटल कितना है, ये तो सभी वैल्यूज़ माइनस में है, तो यहाँ पर सिग्मा dx dy डैश वाला इनका टोटल कितना आ रहा है, माइनस का 10। कितना आ रहा है, माइनस का 10। अब लगाएंगे हम इसका फॉर्मूला। अब क्या लगाएंगे हम, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, r इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डैश डी डैश वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी डैश वाई डिवाइड में n। ये तो बना ऊपर का पोर्शन। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो हम लघु रीति में करते थे, यानी कि शॉर्टकट मेथड में करते थे, सेम फॉर्मूला है। बस यहाँ पर सारी वैल्यूज डैश वाली लगेंगी, डी एक्स डी वाई नहीं, डी डैश एक्स डी डैश वाई। इसी तरीके से रूट में क्या आएगा, नीचे सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस इनटू में सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश वाई अपॉन में n। ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। इसके बाद हम फॉर्मूले में इनकी क्या पुट करेंगे, वैल्यूज। तो सिग्मा डी डैश डी ये कितना है, माइनस का 10। ये दोनों कितने आ रहे हैं, सिग्मा डी डैश एक्स और सिग्मा डी डैश वाई, दोनों कितने, 0। 0 इंटू में 0 बटे में n कितना है, 1 2 3 4 5 डिवाइड में रूट सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर कितना आया, 10 माइनस के 0 का स्क्वायर बटे में 5 इंटू में, और सिग्मा डी डैश वाई स्क्वायर भी कितना है, 10। तो 10 माइनस के 0 का स्क्वायर बटे में 5, ये हो रहा है यहाँ पर।
अब कैलकुलेशन बहुत इजी होगी यहाँ पर हमारी, एकदम इजी। उसके लिए मैं एक बार यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये 0 इंटू में 0 तो 0, 0 बटे में 5 भी 0, तो इसका मतलब यहाँ तो क्या बचा, माइनस का 10। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद 0 का स्क्वायर 0 और 0 बटे में 5 भी 0, तो नीचे क्या बचा, रूट में 10 गुणा में यहाँ भी क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ भी कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। ठीक है, देखो ये आ गया। अब रूट 10 इंटू में रूट 10, तो ये रूट का स्क्वायर हो गया भाई, रूट 10 इंटू में रूट 10, तो ये क्या बन जाएगा, 10 बनेगा। अगर हम इसको इंटू करें तो कितना आएगा, रूट का 100, और रूट के 100 का मतलब क्या है, रूट के 100 का मतलब क्या है, 10। रूट के 100 का मतलब क्या है, अगर हम 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। देखो अगर रूट 10 इंटू रूट 10 करूँ तो माइनस 10 बटे में रूट का 100 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट के 100 यानी कि 100 का स्क्वायर रूट का मतलब कितना होगा, 10, तो माइनस 10 बटे में 10, 1, लेकिन किसका, माइनस का। आंसर आया है 1, लेकिन किसका, माइनस का 1 आया है। तो यहाँ पर डिग्री हमारी कौन सी बनेगी, नेगेटिव हाई की। किसकी बनेगी, परफेक्ट की, सॉरी हाई की नहीं, परफेक्ट की, क्योंकि परफेक्ट में हमने पढ़ा था 1 पॉजिटिव साइड प्लस का और नेगेटिव साइड माइनस का, तो नेगेटिव परफेक्ट की डिग्री बनेगी। आंसर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई। ये क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करना, ये उसका फॉर्मूला, और आज आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये।